आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। लोकगीतों की प्रतिष्ठित गायिका शारदा सिन्हा की याद में नगर के सांस्कृतिक कर्मियों ने दी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रदेश में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अधिकारियों को घाटों एवं मार्गों को आने जाने के लिए सुचारू रूप की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। छठ महापर्व के निमित्त महानगर में विभिन्न स्थानों पर छठ के आयोजन को लेकर की गई विशेष व्यवस्था। हिंदी समाज के संत कंवर राम जी की 50वीं पुण्यतिथि पर विशेष अरदास और आरती, भजन आदि के हुए कार्यक्रम आयोजित। और आज एसएसपी ने पुलिस लाइन में यातायात माह जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब गतिविधियां विस्तार से। लोकगीतों की प्रतिष्ठित गायिका शारदा सिन्हा अब नहीं रही। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने कल देर शाम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। शारदा सिन्हा ने वैसे तो बहुत सारे गीत गाए हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, छठ गीतों की प्रस्तुतियां। शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी एवं हिंदी गीतों को एक ऐसा स्वर दिया जो लोगों के मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप बना रखी है। गोरखपुर में शारदा सिन्हा के प्रशंसकों ने आज एक शोक सभा आयोजित करके उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। प्रस्तुत है एफिडेविट लाइव की एक रिपोर्ट। बिहार कोकिला पद्मश्री सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित शारदा सिन्हा 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग दिया और आज उनकी जो कमी है संगीत को लेकर, जो संगीत प्रेमी हैं उनमें काफ़ी मायूसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वर सागर संस्था है जो शारदा सिन्हा को उनको याद कर रही है और उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। स्वर सागर संस्था की सुनीता जी हैं, हम बात करेंगे। सुनीता जी, शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है, कितनी क्षति मानती है? देखिए, संगीत के क्षेत्र में तो बहुत ही क्षति हुई है, क्योंकि इस तरह के आर्टिस्ट इस दुनिया में बहुत कम आते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे आर्टिस्ट जब धरती पे आएँ तो वो 150, 200 क्या 500 वर्षों तक रहें, ताकि हमें अच्छी संगीत और जो संगीत का एक अलग तरह का जो माहौल मिलता है वो हमको मिलता रहे। क्योंकि एक बहुत सारी गैपिंग हो जाती है जब इस तरह के आर्टिस्ट जब जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी गैपिंग हो जाती है जिसको भरना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के आर्टिस्टों का जाना बहुत ही संगीत के क्षेत्र में क्षति है। किस तरीके से श्रद्धांजलि देंगी? कोई उनका तो एक कलाकार हूँ और चूंकि स्वर सागर संगीत विद्यालय के छात्र और संगीत की ही संस्था है जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, और शारदा जी के लिए तो बिल्कुल ही हम लोग बहुत डिवोटेड हैं। तो उनका ही एक गीत, आज छठ का माहौल है, छठ के गीत के साथ में उनको श्रद्धांजलि दूंगी। कांची ही बसी की बहंगिया, बहंगी लचे कहते जाए, बहंगी लचे कहते जाए, बहंगी लचे कहते जाए। ये है उनकी श्रद्धांजलि, जिस प्रकार से उन्होंने अपने एक संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या आप जानती हैं शारदा सिन्हा को? कभी उनका संगीत सुना हो? हाँ, जरूर सुने हैं और बहुत ही अच्छी लोक गायिका थी और बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी। और मतलब उनका आवाज़ ही तो, वो आवाज़ नहीं मिल सकता है किसी को। उनकी आवाज़ ही बहुत बुलंद और बहुत सुरीली थी और भोजपुरी गाने में जो थी। और बात तो उनकी जो आवाज़ थी वो उनकी एक अलग पहचान थी। आप युवा हैं, शारदा सिन्हा 72 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। आप किस प्रकार से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? पहली बात, जिस तरह से मैं भी संगीत का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी मतलब संगीत सुनना गाना बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से मैं देखना चाहूँगी इतनी बड़ी कलाकारा जिन्होंने हमारे धार्मिक गीतों को हो गया, हमारे गांव के गीतों को इतनी ऊंचाई तक ले गई हैं, जिनको छठ माता की बेटी कहा जाता था, उनके लिए बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना हमारे हृदय में हमेशा चुभता रहेगा, हमेशा उनकी कमी हम लोग को खलती रहेगी। जब जब हम उनके गीतों को सुनते रहेंगे तब तब हमारे मन में यही होगा कि हम भी कहीं ना कहीं इनके दिखाए गए मार्ग पे चल सकें, इनकी तरह बन सकें और इनकी तरह ही अपने कंठ को सुसज्जित कर सकें छठ माता के गानों से, अन्य गानों से, और अपने अपने स्थान का नाम रोशन करें। तो देखिए, ये युवा हैं किस प्रकार से शारदा सिन्हा को मिस कर रहे हैं। मैडम, उनका कोई गीत आपको याद है? हाँ,
पहले तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। वो हमारे गुरु के समान थी और हमेशा हम लोग के जेहन में रहेंगी। उनकी एक एक आवाज़, एक एक गाने से बहुत अच्छा लगता था उनका गाना सुन के। उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और वो कोकिला के नाम से जानी जाती थी, बिहार कोकिला। कोई उनका संगीत अगर आपको याद हो तो एक लाइन। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बन अइहा पिया, ले अइहा हो, ले अइहा हो पिया से नूरा बंगाल के, ले अइहा हो। जैसा कि हमारी एक बेटी है, हमारी बहन की, वो विदेशों में रहती है, अमेरिका में डॉक्टर है। वो उनके गानों से इतनी प्रभावित होती थी और इतना चहक कर गाती थी कि आपको हम क्या बताएं। हाँ, और भी लोग हैं। क्या उनकी कुछ यादें, कुछ बातें? सबसे पहले मैं सुप्रसिद्ध स्वर कोकिला और हमारी गार्जियन सांस्कृतिक सरस्वती माँ की बेटी, मैं स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को बहुत बहुत सत नमन करना चाहता हूँ। भगवान से विनती करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत ही सुंदर और सुसज्जित, जिसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में ऐसे लोग जन्म नहीं लेंगे। अब बहुत अच्छी गायिका थी, मैं उनको सत नमन करता हूँ। और एक इनका गीत है, हम लोग भी गुनगुनाते रहते हैं। अमवा महुआ के झूमे डलिया, अमवा महुआ के झूमे डलिया, तनिता कन बल मुआ हमारी ओरिया, तनिता कन बल मुआ हमारी ओरिया। सत नमन करते हैं। तो देखिए, ये है कलाकार जिन्होंने अपनी भाषा में, अपने अंदाज में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि दी है। और वह यह मानते हैं कि वैसी आवाज़, वैसी शख्सियत फिर दोबारा धरती पर बहुत ही बिरले ही पैदा होती है। एफएडब्ल्यू लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके छठ पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को घाटों एवं मार्गों को आने जाने के लिए सुचारू रूप की व्यवस्था कराने, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था आदि की बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। भीड़ भाड़ वहाँ पहुंच जाती है तो टॉयलेट की व्यवस्था रखें, जितना हो पाए साफ सफाई की। और एक कल बात हो रही थी, और आयोजन है, कोई प्रायोजित कर रहा है तो उसको दूर करें और सेफ जगह से करें। तो ये जरूर दिखलवा लें। जो आवारा पशु, कुत्ते, ये सब होते हैं, वो सभी की एक बैठक या बातचीत होनी चाहिए, हो रखी होगी। लेकिन छठ महापर्व के निमित्त महानगर में विभिन्न स्थानों पर छठ के आयोजन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। महानगर में 24 स्थानों पर छठ के बड़े आयोजन होते हैं, जबकि कुछ छोटे स्थानों पर लगभग 334 जगहों पर भी अस्थायी पोखरों का निर्माण करके छठ के पर्व को संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और सजावट की गई है। 24 जगहों पर हमारे मेन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें राजघाट, रामघाट, भीम सरोवर, तकिया घाट, हनुमानगढ़ी, ये मुख्य 24 जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, भक्तगण आते हैं और छठ का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 334 जगहों पर नगर निगम के वहाँ पर भी छठ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो उसमें अस्थायी पोखरे का निर्माण, साफ सफाई व्यवस्था, पथ प्रकाश, साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि छठ को भव्य और सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करें। साथ ही साथ सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम भी हों। स्वच्छ छठ का पर्व उसको बनाएं, तो इसके लिए जीरो वेस्ट त्यौहार को लेके भी हम प्रतिबद्ध हैं। तो नगर निगम को बताया भी गया है कई सारे विभागों को कि इसको लेके करें। और साथ ही साथ सुंदर छठ पर्व के लिए राजघाट और रामघाट पे बेहद
अच्छे से आकर्षण और पथ प्रकाश के साथ साथ कई सारे फूलों की सजावट का भी आयोजन करवाया जाएगा, जिससे छठ को एक अच्छे सुंदर तरीके से मनाया जा सके। इसी क्रम में एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने नगर पंचायत पिपराइच के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके घाटों की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा, प्रत्येक घाटों पर लेखपालों की तैनाती की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बात की जानकारी रेलवे बस स्टेशन के केंद्र प्रभारी राजा राम सिंह ने बताया कि जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां पर बसों की अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के बढ़ने पर बसें बढ़ाई जा रही हैं, बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ के यात्री आ रहे हैं? लोकल यात्री ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कसिया, पड़रौना, तमकुही रोड, देवरिया, इन स्थानों के यात्री ज़्यादा निकल रहे हैं। उपलत महाराजगंज, छूठी बारी। सिंधी समाज के संत कंवर राम जी की 50वीं पुण्यतिथि में विशेष अरदास और आरती, भजन आदि के कार्यक्रम आयोजित हुए। सूफी भगत सोनू के साथियों ने अनेक प्रस्तुतियां की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत रविदास जी ने इस संबंध में बताया कि गोंडा, देवरिया, बस्ती, अयोध्या आदि स्थानों पे भी पधार कर संगत के कार्यक्रम में लोगों ने आशीर्वाद लिया। इन संत का जन्म सिंध में, हम सब तो पैदा बने थे तभी उनका हुआ था। संत के बारे में कहते थे कि साक्षात वो कृष्ण के रूप में पूजे जाते थे। उनकी वाणी में बहुत शक्ति थी और वो सत्संग प्रवचन भी करते थे। उनकी एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बार वो अपने सत्संग में आंख बंद करके कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उसी समय एक रोती हुई महिला अपने छोटे से बच्चों को लेकर आई और संत जी की गोद में रख दी। संत जी को नहीं पता था कि वो जो बच्चा है छोटा सा, वो जीवित नहीं है। अब माँ अपनी रोती बच्चे को जब संत की गोदी में रखी, थोड़ी देर बाद अपने आप किलकिला उठा और एक खुशी की लहर पूरे सिंध में दौड़ने लगी और इससे हमारे संत जी का नाम और भी प्रसिद्ध हुआ। और भी उनके अनेकों चमत्कार हैं जिनका वर्णन करना बहुत कम शब्द पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम उन संतों को याद कर रहे थे। पूरे सिंध से लेकर के अपने हिंदुस्तान की पावन धरती पे उन संत की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। संत जी की जो मृत्यु थी उसके पर एक कथा थी कि 1 नवंबर को वो शहादत हुए थे। वो अपने एक ट्रेन में बैठे हुए थे, वहाँ पे 2 आतंकी आए और उन्होंने उनका पैर छुआ संत जी का। संत जी ने कहा, आप जो कार्य करने आए हैं उसे पूरा कीजिए। बस फिर उन्होंने गोली चलाई और संत जी को लगी और राम कहते उन्होंने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। और इसे हम शहादत के रूप में मनाते हैं। पर हमारे संत हैं तो संत कहते हैं आज भी हम सबके बीच में रहते हैं, इसलिए हम लोग संतों की पुण्यतिथि मनाते हैं। गोरखपुर के सूर्यकुंड में निर्मित सूर्य मंदिर में छठ के दिन आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम की अपनी एक अलग महत्ता है। आज भी महिलाएं इस मंदिर में स्थित कुंड के किनारे बनी अस्थायी वेदियों पर छठ के अनुष्ठान को धार्मिक परंपरा के अनुरूप पूर्ण करती हैं। सूर्यकुंड धाम विकास समिति के संयोजक संतोष मणि त्रिपाठी ने मंदिर की महत्ता के विषय में बताया। सूर्य तीर्थ सूर्यकुंड धाम विकास समिति ट्रस्ट का मैं मुख्य संयोजक भी हूँ और बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। त्रेता युग से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में राज्यारोहण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, उस समय कारुपथ के नाम से यह स्थल जाना जाता था, यहाँ भगवान राम ने विश्राम किया था। ये 7 कुंडों वाला सरोवर हुआ करता था।
इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात जहां हम इस समय खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, यहीं उन्होंने पिंड स्थापित करके भुवन भास्कर सूर्य देव की उपासना किया था। तो त्रेता युग का यह इतिहास रहा है। महाभारत काल में गोपालन क्षेत्र के रूप में विख्यात इस स्थल पर महाराजा विराट के गौओं के निमित्त भीषण संग्राम हुआ था। पवित्र स्थल और नदी का किनारा होने के कारण आदिकाल से यहाँ सती परंपरा विद्यमान रही है। राजस्थान के बाद उत्तर भारत का एकमात्र यह स्थल है जहां आपको सती मंदिर दिखेंगे। तो बड़ी इसकी महत्ता रही है। 90 के दशक में जब इस इलाके की जमीनों का दाम बढ़ा तो भूमाफियाओं की नजर यहाँ गड़ गई। लगभग 10 एकड़ का ये परिक्षेत्र था। एक षड्यंत्र करके इस सरोवर को सुखा दिया गया, सरोवर के पीछे से काट दिया गया, पानी सारा निकल गया। 90 से 93 तक इस पोखरे में पानी नहीं था, इस कुंड में, और कुंड जिंदा थे लेकिन झाड़ झंखाड़ से पटे हुए और पूरा पोखरा ऊपर से सूख गया था। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है, जी यहाँ पर प्रभु श्री राम के त्रेता युग से जो है, प्रभु श्री राम राज्यारोहण के बाद यहाँ आए थे, रात्रि विश्राम किए, विश्राम करने के बाद प्रातः काल उठ करके सूर्य भगवान का पिंड बना करके यही स्थापित करके और यहाँ से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके उनकी पूजा करी थी। तब से अनवरत मतलब बराबर कुछ न कुछ यहाँ पर कार्यक्रम। अब तो धीरे धीरे ये 93 से और यहाँ छठ का जो स्वरूप है 1993 से 17 महिलाओं के साथ प्रारंभ हुआ। उसके बाद आज यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं और यहाँ कोई जगह जो है खाली नहीं बचती है जहाँ थोड़ा भी जगह बच्चे आदमी कर ले। आज एसएसपी ने पुलिस लाइन में यातायात माह जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में भी छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है जिससे कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकें और आवागमन सुगम और सरल हो सके। पूरे प्रदेश में ट्रैफिक जागरूकता माह के रूप में इसको मनाया जाता है, ट्रैफिक मंथ के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर से ही इस आयोजन से संबंधित कई कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लगातार जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां जहां पर ट्रैफिक के संबंधित पुलिस कर्मियों की नियुक्ति का चाहे वो कारण का मुद्दा हो या और संसाधनों को ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधनों की बात हो, उसका भी क्रय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जान रहे हैं कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, उसको देखते हुए भी कैसे आम पब्लिक की सुरक्षा के साथ साथ सुगमता को भी हमने अपना लक्ष्य बनाया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को, बड़ों को इस चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है कि कैसे हम लोग ट्रैफिक के रूल्स का, उनके नियमों का पालन करें। लक्ष्य एक ही है कि आने वाले दिनों में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनसे मृत्यु दर को कम किया जाए, उनसे जो लोगों को चोट लगती है उसको कम किया जाए, एक्सीडेंट्स में ओवरऑल कमी लाई जा सके। साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो नौजवान है, बच्चे हैं, उनको भी इस चीज के लिए जागरूक किया जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि विगत वर्षों में जो भी नियम या बाकी जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं उसके चलते हुए जनपद वासियों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। आप इस चीज को देखते होंगे कि हेलमेट पहनने वालों की संख्या, सीट बेल्ट लगाने वालों की संख्या, चौराहे पे जहां पर हमारी रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वहां पर रुकने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग खुद अब ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिविल पुलिस को भी इस पूरे अभियान में लगाया गया है। मैं इस अभियान में लगे हुए सभी पुलिस कर्मियों को, सभी वॉलंटियर्स को और विशेष रूप से गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनका सहयोग लगातार जैसे पहले प्राप्त होता रहा है वैसे ही आने वाले दिनों में भी प्राप्त होता रहेगा। अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि हर वर्ष सड़क दुर्घटना में लोगों की जन हानि होती है, जिसे हर स्थिति में रोकना संभ्रांत समाज का दायित्व है।
अभी क्या हो कि इंसिडेंट ना हो। इसमें जो ये 4 ऐसे स्पॉट है पीडब्ल्यूडी से आए होंगे, बताएंगे पीडब्ल्यूडी ये तो एनएच क्या है, तो पीडब्ल्यूडी वाले कैसे बताएंगे? जैसे डेटा ही करना रहता है सर, डेटा जैसे आ जाती है। आज के एफएडब्ल्यूड लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफएडब्ल्यूड लाइव। धन्यवाद।